दिल्ली में पावर गेम थम नहीं रहा। केंद्र की तरफ से एलजी की शक्तियों में इजाफा करने पर आप आदमी पार्टी सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। साथ ही साथ बीजेपी पर चोर दरवाजे से दिल्ली पर शासन करने की साजिश का आरोप लगाया। एलजी की शक्तियां बढ़ाने पर आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप। केंद्र पर सरकार को चोर दरवाजे से चलाने की साजिश का लगाया आरोप। केंद्र की तरफ से दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना की शक्तियां बढ़ाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने ऐतराज जताया है। आप नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस कदम को शक्तियों का दुरुपयोग करार दिया। साथ ही कहा कि एलजी के पास पहले से जो जिम्मेदारियां हैं वो उन्हें भी ठीक से निभाने में फेल साबित हुए हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केंद्र के कदम का स्वागत किया है। सचदेवा का आरोप है कि दिल्ली सरकार से जुड़ी 500 से ज्यादा फाइलें पेंडिंग पड़ी है, लेकिन आपके विधायक जेल में बंद केजरीवाल की जगह किसी दूसरे व्यक्ति का सीएम के तौर पर चयन करने को राजी नहीं है, जिससे दिल्ली वालों के काम रुके पड़े हैं। जब अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल आता है तो एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। हजारों डॉक्टरों की भर्तियां करनी है, एलजी साहब उसके ऊपर बैठे हैं। पोस्ट क्रिएट करनी है अस्पतालों में, उसके ऊपर एलजी साहब बैठे हुए हैं। हजारों बस मार्शल बेचारे बेरोजगार हो गए, उसको एलजी साहब रोक के बैठे हैं। और जहां पे शक्तियां अर्जित करने की बात हो, ज्यादा से ज्यादा शक्तियां ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ताकि शक्तियों का दुरुपयोग कर सके। ये सारे के सारे काम डेमोक्रेसी जो है उसके खिलाफ है। चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनी जा रही हैं और लगाए हुए लोगों को शक्तियां दी जा रही। 500 करोड़ रुपए का बजट आम आदमी पार्टी का, और पिछले 10 साल से दिल्ली की जो हालत बदतर की है उसके लिए तो आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और जहां तक माननीय उपराज्यपाल जी को शक्तियां देने की बात है, आज 500 से ज़्यादा फाइलें टेबल पे पड़ी हैं, लेकिन उन पर साइन करने वाला कोई आदमी नहीं है। एक मुख्यमंत्री 60 आदमी 60 विधायक वाली पार्टी नहीं चुन सकती। क्यों? सबके सब भ्रष्टाचार और एक आतंक में जी रहे हैं कि वो हमारे महामहिम आएंगे तो हम कुछ करेंगे। लेकिन दिल्ली को एक ऐसा प्रशासन चाहिए जो दिल्ली की भलाई के लिए काम करे। और दिल्ली के प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए अगर केंद्र सरकार को शक्ति माननीय उपराज्यपाल जी को देते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि एलजी साहब सिर्फ अपनी छवि चमकाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने में असमर्थ है, इसलिए चोर दरवाजे से दिल्ली सरकार को चलाने की साजिश हो रही है। जिस पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीते 10 साल में केजरीवाल सरकार ने अपने चहेतों को बड़े बड़े पदों पर बिठाने के सिवा कुछ नहीं किया। दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ी है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अपना चेहरा चमकाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए सालाना की सोशल मीडिया कंपनी हायर कर रहे हैं। बोल रहे हैं जो लोग सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उनके कंधे पे सवार होकर एलजी साहब को प्रसिद्ध किया जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार की माने तो वो तो चाहते हैं पूरी दिल्ली ही एलजी चलाएं, क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती। कई बार चुनाव लड़ चुकी है, बुरी तरह हार रही है। इसलिए पीछे के चोर दरवाजे से जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को चलाना चाहती है, वो होगा नहीं। जो पैसा दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए वो अपने चहेतों को मोटी मोटी पोस्टों पे 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह पे लगा दिया। दिल्ली का प्रशासन पूरा पंगु कर दिया। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ मंत्री आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पल्ला झाड़ते हैं, चले जाते हैं। तो सरकारें ऐसे नहीं चला करती जैसे चलाना चाहते हैं। केंद्र की तरफ से एलजी बीके सक्सेना को किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एलजी अब दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग के सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करने की नसीहत दी।